तो कैसे हो ग्रुप डी वालों, यही हो। तो एग्ज़ाम के आपके लिए 45 दिन के आसपास बचे हैं आपके। तो अब देखो एक बात बता रहा हूँ हम आपको कि जो पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, आप जितने साल से तैयारी कर रहे हो, प्लस इन 45 दिनों में पढ़ने का तरीका अगर अलग नहीं किया ना तो फिर रह जाओ पीछे। क्योंकि भाई देख, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो फुल पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि भाई सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का भी टाइम आ जाए। स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, कुछ चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता आपको इन 45 दिनों में, ठीक है। क्योंकि मेरा फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि यहाँ पे डेढ़ महीने के आसपास थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज होता है, प्लस 20 लास्ट के 10 दिन है ना, उसको थोड़ा पढ़ने का तरीका और चेंज हो जाता है मेरा। मैं ये फॉर्मूला हमेशा हर एग्जाम में अप्लाई करता हूँ। मेरे को ये रखा मेरे को एग्जाम निकालना, तो उसमें मैं यही फॉर्मूला आजमाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आपको मैं क्या चेंज करना चाहिए वो आपको बताता हूँ भाई, ठीक है। आज की वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहना, आप सभी सारी चीज़ें, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पसंद आई तो आप एग्जाम जरूर अप्लाई करें मेरे भाई, आपके जो तैयारी करते हैं ना उसमें भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि जो बच्चे मॉक टेस्ट हमेशा दो भाई। मैं एक बार कहूँ, मॉक टेस्ट डेली का एक पक्का होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट हमेशा डेली एक दो। मॉक टेस्ट का फायदा आपको आपके एग्जाम में पता चलेगा कि मॉक टेस्ट चीज़ क्या होती है, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट एक तो ये चीज़ होती है, मॉक टेस्ट आपको, आप जो क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट ना, मॉक टेस्ट आपको जो प्रेशर होता है, प्रेशर झेलना पहले से सिखाता है, ठीक है। प्लस आपकी तैयारी बताता है कि तैयारी कैसी है, कौन सी चीज़ आपकी कमी बताता है कि आप इस चीज़ में गलती कर रहे हो, इस चीज़ में करना हो, ठीक है। प्लस मॉक टेस्ट आपको बताता है कि हाँ आपकी तैयारी प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि उस प्रॉपर टाइम में, क्योंकि देखो लफड़ा किस बात का है, लफड़ा सिर्फ 90 मिनट का है, ठीक है। मतलब दिक्कत सिर्फ 90 मिनट की है भाई, ठीक है। अगर 90 मिनट और 100 क्वेश्चन का बस इतना ही है अपने पास, ठीक है, इतना टाइम है। इस समय जो कर गया वो कर गया, इसमें नहीं कर गया तो नहीं कर गया, फिर रह गया तो रह गया भाई, ऐसी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी के बाद कोई भर्ती भी नहीं है भाई रेलवे की, क्योंकि एनटीपीसी में कंपटीशन इतना हाई है, आप सभी को पता है यार। तो इसलिए मॉक टेस्ट तो पहली बात तो मॉक टेस्ट हमेशा डेली दो। प्लस मॉक टेस्ट को हमेशा, मैं दो चीज़ बताऊंगा इसके साथ, एक तो लास्ट में बताऊंगा, एक ये बता रहा हूँ मॉक टेस्ट हमेशा 15-20 मिनट बचा के चलनी है। मतलब 90 मिनट से अगर हो तो 75 मिनट के भीतर या 70-75 मिनट के भीतर आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए डेली का, ठीक है। चाहे क्वेश्चन जितने भी हो, आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप बहुत पीछे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये मॉक टेस्ट की हो गई बात। इसके मॉक टेस्ट के साथ एक करना है, वो लास्ट में बताऊंगा वीडियो में, जीके जो बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आती है मैथ। भाई देखो मैथ सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर ना टाइम खराब मतलब खपत करती है तो वो मैथ ही है एग्जाम में, ठीक है। और मैथ ऐसे सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग, ठीक है, जीके में नहीं ले सकते आप, जितना जीएस में इतना पूरा हो सकता है, तो मैथ वो चीज़ है। तो मैथ ये काम करना कि पूरा जितना पहले तो अभी 45 दिन है, तो 45 आपके जितने पास है नोट्स बना रखे आपने, जितने पूरा रिवीजन करिए एक बार, पूरा जितना रिवीजन है। प्लस फॉर्मूला अलग किसी कॉपी में लिख दिया, किसी में लिख दिया, उसको बार बार में रिवीजन करते रहे, किसी को याद नहीं होता या बार बार रिवीजन रिपीट करते रहे, चाहे किसी भी टाइप का फॉर्मूला हो, ठीक है। प्लस अगर आपका मतलब मैं बता रहा था 15-20 मिनट मॉक टेस्ट में अगर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए अपनी, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का, हाथ की रफ्तार से बढ़ाइए, ठीक है। हाथ की रफ्तार बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, पेन मतलब पकड़ने का तरीका, बहुत सी चीज़ें होती है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए मैथ में, ठीक है। जितना आपका टाइम बचेगा उतना आपको मेन एग्जाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन ईजी आएंगे, ठीक है, मैथ के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते टफ भी आएंगे, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो भाई उससे टाइम चाहिए, और टाइम तो आपको अगर टाइम में शुरू से नहीं बचा के चलोगे तो फिर तो आपको ही गड़बड़ है, आप सभी को बताएंगे, फिर तो होगा ही नहीं ऐसा। क्योंकि सिलेक्शन एक या 2 नंबर से रहता है, 1-2 नंबर से निकल जाता है, बस वही बात है बच्चा भाई, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग में तो भाई ऐसी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, खाली 1-2-4 साल ऐसे सवाल आते हैं जो मतलब कथन निष्कर्ष वगैरह ऐसे सवाल होते हैं ना, इसमें बच्चा टकता है, क्योंकि ऐसे रेलवे पूछता है, ये बैंकिंग वाले आते हैं वैसे तो उन ग्रुप में पूछता है, ऐसे में अटक जाता है भाई, ठीक है। तो ऐसे वाले तो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। और मैथ के भी देखो, हमेशा मेरे मैथ में अलग से मॉक टेस्ट मत दिया करो बिल्कुल भी, ठीक है। अलग से कुछ देते हैं बच्चे, मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। आप यूट्यूब पे टीचरों की वीडियो देख ले बढ़िया, क्योंकि वो समझाते हैं, आप समझना भी जरूरी है ना, क्योंकि एक जो तरीका है ना वो तरीका भी थोड़ा चेंज हो जाता है। यही है रीजनिंग में कुछ ऐसे 1-2 रहते हैं। मैं एनटीपीसी में एक सवाल है अलग टाइप का, मेरे से सोल्व हुआ है, फिर मैंने यूट्यूब पर देखा था, वही सच्ची बता रहा हूँ भाई, ठीक है। नहीं आता भाई यूट्यूब पे टीचर का सहारा लेना ही पड़ता, अपने आप से सब कुछ से कुछ नहीं कर सकता फिर बंदा, ठीक है। कुछ चीज़ें दूसरे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। अब मेन मोटी बात मतलब मेन मुद्दा आता है जीके और जीएस का, ठीक है। जीएस का पहले बताऊं तो भाई जीएस है,
जीएस तो क्या करने का है, जीएस में वही आप जितना आपके पास जो नोट्स है प्रॉपर पहले तो उसकी रीडिंग मारिए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन वही देखो सेल्फ स्टडी रहती है सबसे पहले, ठीक है। आप कितनी भी वीडियो देखने कोई फायदा नहीं है जब तक अपनी नोट्स है ना उनको रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। रिवीजन करिए, अभी 45 दिन में एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ मेरे को इतने ये करना, इतने में मैथ पढ़नी, इतने में जीके पढ़नी, जीएस पढ़नी, ठीक है। ये पूरा आपको जो 17 नवंबर उससे पहले पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर कुछ उससे भी और पहले करो 10 दिन पहले करना है, ठीक है। 17 से 10 दिन पहले करना है। 10 दिन में तरीका चेंज किया करने का वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जब आपकी एग्जाम डेट आएगी ना 10 दिन बचेगी तब क्या करना बताऊंगा आपको तरीका क्या पढ़ने का, ठीक है। तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो, पूरा टाइम टेबल होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। और जीएस की बात कर रहा था तो इसका हो गया जीएस का कि आपको पूरा पहले तो रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आप जीएस के लिए यूट्यूब की टीचर भी सहायता ले सकते हो, आप टीचर से चाहे ऑफलाइन और ऑनलाइन बढ़िया टीचर होते हैं, मतलब ऑनलाइन आजकल बढ़िया सुविधा है, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैंने बहुत से टीचर देखा गप्पा मस्ती करके निकल आते हैं, अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करने का। उसके बाद आती है जीएस, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या जीएस है भाई, ये चाहे मैथ वाला बंदा हो, चाहे आर्ट वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, सभी को ये सर देता है भाई एक तरीके का, क्योंकि जीके वो बोलते हैं ना अनंत जिसका अंत नहीं है। अगर कोई आज के टाइम में कोई अगर टीचर कहे कि मेरे अगर ग्रुप डी में मैं आपको 30 में से 30 नंबर ला दूंगा, आप ये पढ़ लीजिए, भाई वो झूठ बोल रहा है एक बार में, क्योंकि पूरा नहीं ला सकता भाई, क्योंकि करंट के 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट से कितने बढ़िया से बढ़िया पढ़ लो, तो करंट में फिर आप नहीं होगा। अगर 10 क्वेश्चन आते हो आप में 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे आएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ से आएंगे। तो उसको पढ़ने के तरीका मैं बताऊँ, पहले तो करंट जीके भाई देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कितने आ जाए, तो करंट जीके सबसे ज़्यादा जीके में आज के टाइम, और उसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके, उसके बाद पॉलिटिक्स आते हैं, उसके बाद हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ऐसे आते हैं, और 1-2 कंप्यूटर के भी आते हैं, और पर्यावरण वगैरह कुछ और थोड़े भी आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे। तो आपको करंट जीके कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है भाई, तो करंट जीके आपको पढ़ना है, ये जनवरी से लेके सितंबर तक बहुत है। अब तुम सितंबर तक बहुत है मेरे हिसाब से, सितंबर तक बहुत कम, अगर सितंबर के बाद नहीं है, अगर ज़्यादा पढ़े तो अक्टूबर तक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सितंबर तक बहुत है जनवरी से, ठीक है। उसके अलावा क्या करें, प्लस ये हो गया, और इसके बारे में बताऊँ क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक जीके वो चीज़ है भाई, रट्टा मार चीज़ है पूरी स्टैटिक जीके, आपको बताऊँगा भाई। स्टैटिक जीके ऐसे तो है नहीं को समझने वाली चीज़, पूरा रट्टा मार चीज़ है। देखो कुछ चीज़ चाहे जीके हो जीएस हो, कुछ में वो रट्टा मारने वाली चीज़ है, उनको रटना ही मारना बेस्ट रहेगा। तो आप उनके अलग से एक नोट्स बना लिया, कोई बुक को अलग से पूरा एक पेज पे या कुछ मतलब पीछे कोई दीवार पर चिपकाए रखते हैं, चीट ऐसे चिपकाए, डेली रिविजन मतलब उनको रिविजन करते हैं। कैसे करें, तो उसका देखो बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आप मतलब सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। आप 2-3 घंटा का कंटिन्यू पढ़ते हैं, 7-8 बजे अपना कुछ स्नान करना वगैरह और भी काम करते हैं। तो अब जैसे 4 से 7 बजे तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद उसको कुछ काम करना पड़ता है, अपना स्नान करना जो भी अगर वगैरह कुछ भी काम करे, तो 7 बजे से 10 मिनट बचे ना, उसके बाद जो आपके पास स्टडी रटने वाली चीज़ है ना, उसको रिवीजन करो ऐसे, ठीक है। जैसे 2 या 3 घंटे बाद फिर पढ़ने बैठो तो 10 मिनट बचे ना, उसमें कुछ रटने वाली ऐसी चीज़ हो ना, उसको 10 मिनट पहले रिवीजन करके फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें। वही अगर दोपहर में उठते हो तो वही करें, ऐसे फॉर्मूला रटने वाली चीज़ है ना, ऐसे टाइम दिया करो अलग अलग 10 मिनट, ताकि बीच में टाइम खराब ना करे आपका। ये तो पूरा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए चीज़ों की पढ़ने की आपकी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको मैंने जीके में बता दिया, जीके में देखो क्या पढ़ने का, करंट जीके का मान आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करने का है, करंट जीके स्टैटिक आपको बता दिया, ऐसे पढ़ने का स्टैटिक का, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, यानी क्या बोलते हैं, जो राजनीतिक विज्ञान होती है ना, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस, ठीक है। उसके सवाल आजकल ज़्यादा आते हैं हिस्ट्री से ज़्यादा, पहले हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा आते थे पुराने ज़माने में, लेकिन आजकल ना इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिक्स साइंस के। तो पॉलिटिक्स साइंस को अच्छे से पढ़े, उसके बाद हिस्ट्री और इकोनॉमी थोड़ी टफ पढ़ती है, तो इकोनॉमी देखो भाई, उसके भी थोड़े बहुत पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी कुछ सवाल होते हैं जो इजी होते हैं, वो आते रहते हैं, तो वो पढ़ ले वही बहुत है, अगर डेप्थ लेवल करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अलावा क्या करने का अपने को, हम पूरी जो मॉक टेस्ट में भी बताया था कि लास्ट में बताऊँ एक बात, वो है ये है कि मॉक टेस्ट दो ना, मॉक टेस्ट दे लिया, उसके अलावा एक काम किया करो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है जैसे अभी एनटीपीसी में दिए हैं, उसके भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे आजकल, ठीक है। प्लस जेई है अगर जिसमें जीके जीएस दोनों आई हो, ठीक है, करंट जीके आई हो, उनका आप मतलब क्या करने का, जैसे टेस्ट दिया आपने, आप 1 या 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है, ये तो होता है। उसके बाद वो सबमिट होता था, 1-2 क्वेश्चन करिए, आपका नंबर जितने मेरे कोई दिक्कत है। अब यहाँ से नंबर देखो, मॉक टेस्ट में आप नंबर 0 लेके आओ, एक कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन एग्जाम में आपको टारगेट होना है, मेन एग्जाम वहाँ निकालने का, 1-2 क्वेश्चन के तो आप सबमिट कर दिए, ठीक है। अब आपके पास पूरा आराम से देख सकते हो, तो उसमें आप क्या करने का, जीके और जीएस जितने भी क्वेश्चन है ना आपके पास सारे पढ़ लीजिए,
काम आएंगे आपके ये, क्योंकि रिपीट होते हैं रेलवे क्वेश्चन, ठीक है। प्लस करंट जीके का आपको एक फायदा होगा, करंट जीके के हाल फिलहाल जितने भी एक साल में जितने भी रेलवे एग्जाम होंगे TCS कराएगी, TCS के जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उसके करंट जीके जीके दोनों देखनी है। उसके अलावा क्या करना है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन अपने किसके ग्रुप डी के लास्ट ईयर लगे थे, NTPC भी 2 साल पहले लगे थे, तो उनको भी जीके जिसके क्वेश्चन देखने हैं सारे, ठीक है। वही तरीका वही बता दिया कि सबमिट 1-2 क्वेश्चन करके सबमिट कर दिए, आपके पास जीके जिसके पढ़ ले। मैथ का मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े मैथ, मैं हमेशा टीचर से पढ़ता था, ऑनलाइन आज भी पढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक तो खुद सोल्व करे, कोई फॉर्मूला देखे तो उसमें टाइम लगता है, टीचर फटाफट बता देता है कि ये फॉर्मूला ये लगाइए, ठीक है, तो आपको फायदा होता है, ठीक है। जीके जैसे तो खुद भी पढ़ाई होता है फायदा, क्योंकि टीचर दूसरी चीज़ समझाने में अगर टाइम थोड़ा ले लेता है, ठीक है, यही बात बता रहा हूँ। तो इसी चीज़ को तरीका फॉलो करिए भाई, आपके पास भी कोई स्मार्ट मतलब सोच रखी हो, उसको अप्लाई कीजिए। एक तरीका होना चाहिए आपको उस 45 दिन के आसपास का, ठीक है, कि हाँ 17 नवंबर से पहले मेरे को ये कंप्लीट करना है, इसके ये कंप्लीट करना, एक पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, वही सबसे गंदी लत लगी आज के लड़कियों को कि यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद करते हो। टीचर भी बस अपने व्यू के चक्कर में क्या करते हैं, बस हाँ कि लड़कों को बस हाँ मेरी क्लास ये बारी मेरी क्लास ये फैन, मतलब एक वो फैन हो जाते हैं यार। देख मतलब छोटी उम्र में मैंने ये देखा है कि मैं कभी किसी मैडम या किसी टीचर का नहीं रहा था सच्ची बात, लेकिन आज ही टाइम क्या है कि बहुत से के किसी मैडम के फैन हो जाते हैं, किसी टीचर के फैन हो जाते हैं, ठीक है, उनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं गलत मानता हूँ भाई, ठीक है। अगर आपके काम की नहीं है, ठीक है, आप अगर मत जीके कोई मैडम पढ़ाती है, ठीक है, खासकर लफड़ा वही रहता है आजकल, ठीक है, मैडम पढ़ाती तो ज़्यादातर क्रश वही रहता है लड़कों का, ठीक है, पढ़ने वाले, ठीक है, लड़कों का ये मैंने देखा है। आपको सपोज एक मैडम दिन में 3 बार पढ़ाती है, 3 बार साइंस पढ़ाती है, तो आपको फायदे में सिर्फ एक क्लास बहुत है, देने क्या करोगे, आपको टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, आपको अदर सब्जेक्ट में देना है। अगर आपका मैथ वीक है, GS बढ़िया है, तो आपको क्या फ़ायदा, आपको मैथ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्लस एक बात और भाई, ठीक है, वीडियो लास्ट में एक बात बताता हूँ, आपको जो सब्जेक्ट वीक है उसको हमेशा टाइम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं मेरी बात बताऊँ तो मेरा हमेशा से मैथ वीक था, ठीक है, तो जीके मेरा बढ़िया था शुरू से, ठीक है। तो मैं क्या करता था मैथ में, शुरू में 1 क्लास टीचर की लेता था, उसके बाद मैंने 2 क्लास लेने शुरू कर दिए, ठीक है। कुछ दिनों बाद 2 की जगह 1 ही लेना, प्लस मैं सेल्फ स्टडी ना खुद 2 घंटे, वैसा 2 घंटे कंटिन्यू अलग से देता था मैथ को। इतनी पढ़ाई की तब जाके ना मेरा मैथ आज में बहुत बढ़िया मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन ऑफकोर्स पिछले 1-1.5 साल से मैंने तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि पिछली बार दूसरी वैकेंसी में मतलब फिजिकली होता है उसमें चक्कर में, और मेरा ज्वाइनिंग हो गया उसके चक्कर में थोड़ा टाइम खराब हो गया, अभी इतना टाइम नहीं मिलता, इसके चक्कर में मेरा पढ़ाई थोड़ा स्टेज धीरे धीरे लो होने लगा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे भाई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेरी हो तो भाई ज़रूर बताइए, मैं आपकी सॉल्व करूँगा, और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा जब तक आपके एग्जाम हो तब तक, ठीक है भाई। धन्यवाद भाई।